जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम सामान्य हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। तो उन्हीं को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सभी प्रश्न हमारे पास ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, जहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है हमारा, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भुसूर, क्योंकि राक्षस, दानव और निशाचर क्या है इसके पर्यायवाची हैं, लेकिन भुसूर इसका पर्यायवाची नहीं है। बात करें अगर भुसूर, तो भुसूर ब्राह्मण का क्या है पर्यायवाची है, इसका ध्यान रखिएगा। कभी अगर प्रश्न बनता है तो उसको सही कर लेंगे। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रूख का पर्यायवाची है तो विटप हो जाएगा यानी कि पेड़। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिएगा। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है, तो ब्रह्मा का ये क्या है पर्यायवाची शब्द है। और कई बार आपको विष्णु, महेश और गणेश का भी पूछा जा सकता है, तो ये सभी आप पढ़ लेंगे। इसका मैं जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, जिसका नाम है केडी स्टडी पॉइंट नाउ। ठीक है, बाकी आप चैनल से जुड़ सकते हैं जीके के लिए, सामान्य हिंदी, रीजनिंग और उत्तराखंड की किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ है, तो पर्यायवाची का क्या अर्थ हो जाएगा समानार्थी। बिल्कुल ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्राची का पर्यायवाची शब्द है, तो प्राची का पर्यायवाची क्या होगा पूर्व यानी कि पूरब। ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा, कभी अगर प्रश्न बनता है तो इसको गलत मत कीजिएगा। अगला प्रश्न है, तरंग शब्द का पर्यायवाची है, तो तरंग क्या क्या हो जाएगा उर्मी। ठीक है, तरंग का हो जाएगा हमारा उर्मी, ऑप्शन डी टिक कर लेंगे छठे का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो सभी लास्ट तक बने रहिए। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है, तो क्रोध का पर्यायवाची क्या होगा संताप, वैमनस्य, भीति या अमर्ष। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अमर्ष। इसका क्या होता है क्रोध, इसी का अर्थ होता है या रेस कहते हैं। ठीक है, बाकी अगर बात करें संताप की, संताप और जो वैमनस्य होते हैं ये दुख या उदासी इनको कहते हैं। ठीक है, दुख या उदासी, वैमनस्य कह सकते हैं। बाकी जो भीति होता है वो डर, उसका अर्थ क्या होता है डर या भय। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा करवाल। अब बात आती है चंद्रहास किसका पर्यायवाची होगा या इसका अर्थ क्या है, तो ये खड्ग या तलवार इसको कहते हैं। तो करवाल भी क्या हो जाएगा तलवार या फिर खड्ग। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। मनमत हो जाएगा आपका कामदेव। ये प्रश्न और ये उत्तर जो अर्थ बता रहा हूँ मैं उसको भी याद रखिए, क्योंकि इन्हीं से यही काम आएंगे आपके अगले जो भी पर्यायवाची आएंगे। मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन में से तीनों के अर्थ आते हैं, तो तब भी आप पर्यायवाची को सही जो है कर सकते हैं। आशय शब्द का पर्यायवाची है, तो आशय का पर्यायवाची क्या हो जाएगा ये हो जाएगा तात्पर्य। इसका क्या आशय है या इसका क्या तात्पर्य है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अपरिहार्य क्या होता है यानी कि अनिवार्य, अपरिहार्य कंडीशन या स्थिति यानी कि अनिवार्य स्थिति। ठीक है, फल का पर्यायवाची शब्द है, तो फल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा परिणाम यानी कि रिजल्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, जीव का पर्याय है, तो जीव का पर्याय या समानार्थी क्या हो जाएगा रसना। ऑप्शन बी टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, नैसर्गिक का पर्यायवाची है, नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक, नेचुरल। ठीक है, ऑप्शन सी टिक कर लेंगे। ठीक है, और ऑप्शन बी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो चतुर्दिक होता है इसका अर्थ होता है चारों ओर, ये चारों दिशाओं में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है, तो हस्त भी है, हस्त हाथी को कहते हैं, पाणी हाथ को कहते हैं, कर हाथ को कहते हैं, लेकिन जो कटी है वो किसे कहते हैं, वो कमर को कहते हैं। ठीक है, कमर हो जाएगा कटी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वें का। हाथ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, हाथ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो अंबक, षटपद, करवाल या बाहु। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बाहु। ठीक है, बाहु इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी अंबक आंख का हो जाएगा, षटपद मतलब 6 पैरों वाला, षट से समझ सकते हैं 6, पद मतलब पैर। ठीक है, यानी कि पैर, तो 6 पैरों वाला। और करवाल आप जानते हैं तलवार, मैंने प्रीवियस जो है प्रीवियस प्रश्न में इसको बताया।
निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो विभाकर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों क्या है? सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य का पर्याय शब्द है, तो सूर्य का क्या हो जाएगा ऑप्शन? इसका हो जाएगा हमारा पतंग। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कभी अगर पतंग का पूछे तो सूर्य आप यहाँ पर कर सकते हैं। द्विरेत मतलब होता है हाथी। ठीक है, ये भी याद रखें क्योंकि जो टफ है वो मैं आपको अर्थ बताते हुए यहाँ पर जो है चल रहा हूँ। अगला प्रश्न, सूर्य का पर्यायवाची होगा, तो सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा मार्तंड। मार्तंड से आप समझ सकते हैं हिंदी का जो पहला अखबार था उद्दंड मार्तंड था। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि हिंदी का एग्जाम है तो कहीं पर भी पूछा जा सकता है। 1800 जो है 26 ईस्वी को इसका प्रकाशन हुआ था। हिंदी का पहला अखबार जो मार्तंड था, उद्दंत मार्तंड। हालांकि यहाँ पर मार्तंड क्या है? सूर्य का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया है। तो हम ज़्यादातर जो अक्सर गलतियां करते हैं पर्यायवाची में कि हम नहीं को नहीं देखते हैं। ठीक है, अगर प्रश्न को आपको अच्छे से पढ़ना है, प्रश्न में नहीं लिखा गया है तो उसी हिसाब से उत्तर देना है। तो चंद्रतप, ज्योत्सना, मयंक या कौमुदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? मयंक। ठीक है, मयंक किसका है? चांद का है। और यहाँ पर पूछा गया है चांदनी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो वीणा पाणी भी है, माहेश्वता, भारती, ये किसके हैं? सरस्वती के पर्याय हैं। जो पद्मा है वो लक्ष्मी के पर्यायवाची है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बगीचा का पर्यायवाची शब्द है, तो बगीचा का हो जाएगा आराम, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विडोजा का पर्यायवाची होगा, विडोजा इंद्र का पर्यायवाची है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है तो पद्मा है, ऑप्शन ए टिक कर लेंगे। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी, तो पद्मा किसका है? पद्मा है लक्ष्मी का, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा जो मिस्टेक होगी, तो सरस्वती है आपका कर्णिका का। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 22वें का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि पद्मा किसका है? वो है लक्ष्मी जी का। ठीक है, हरिप्रिया ये भी लक्ष्मी जी का है। द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये पूछा गया। इसका सही उत्तर है वैदेही। बाकी सभी क्या है? इसके पर्यायवाची शब्द हैं। मेदिनी का पर्यायवाची शब्द है तो अवनी हो जाएगा। मेदिनी और अवनी किसके हैं? तो धरती इसको कहते हैं, वसुधरा या वसुंधरा। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, शिक्षक का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा आपका अध्यवसायी। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। द्रुमन का पर्यायवाची शब्द है तो द्रुमन का क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा विटप। ठीक है, अगला प्रश्न, केशव का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो केशव का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा? कृष्णा। ठीक है, कृष्ण इसका सही उत्तर होगा। बाकी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि कृष्णा किसका है? द्रौपदी का है। अगला है, षटपद का पर्यायवाची शब्द है तो भ्रमर, इसका भ्रमर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न बनता है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा शब्द नहीं है? सलभ इसका सही उत्तर हो जाएगा। सलभ होता है टिड्डिया फतिंगा का। ठीक है, भौरा का पर्याय है तो भौरा का पर्याय क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा द्विरेफ, ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, अब आखिरी 10 प्रश्न यहाँ पर बचे हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? द्विरेफ, यानी कि इसका होता है हाथी। बाकी चंचरीक, सिलीमुखी, द्विरेफ क्या है? भ्रमर का पर्यायवाची। इनमें से एक मछली का पर्यायवाची नहीं है, तो जलोदरी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है? तो मछली का कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका झज। ठीक है, झष। मीनाक्षी का पर्यायवाची होगा तो मीनाक्षी का पर्यायवाची हो जाएगा सुंदरी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, इनमें से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अश्व, सैंधव, तुरुंग या घोटक, इसका सही उत्तर हो जाएगा अश्म। अश्म क्या होता है? अश्म होता है पत्थर। बाकी घोड़े के आप अन्य 3 याद रख सकते हैं। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो बाजी, तुरंग, शार्दुल, हई, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा शार्दुल क्या नहीं है? हमारा घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। बाकी हई, तुरंग, बाजी ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी हैं घोड़े के। इनमें से तुरंत शब्द का पर्याय है, तो तुरंत का क्या हो जाएगा यहाँ पर? यह हो जाएगा हमारा
बाजी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अश्व का पर्याय है तो तुरंग, कुरुंग, भृंग या मतंग, इसका हो जाएगा तुरंग। ठीक है, तो यहाँ पर कई प्रश्न आपको दोबारा दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर सभी के मायने अलग अलग हैं, सभी को याद रखिएगा, क्योंकि जो ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है वो प्रश्न यहाँ पर तैयार किए गए हैं। वाजी शब्द का पर्यायवाची होगा तो वाजी का हो जाएगा अश्व, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है? तो सिंह का पर्यायवाची हो जाएगा पंचानन। ठीक है, बाकी दोस्तों जुड़े रहे चैनल पर, यहाँ पर आपको रेगुलरली वीडियोस मिलते रहेंगी। धन्यवाद।